बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 ग्रुप्स, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें आज हम एक थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ। लेट जी बी एनी ग्रुप and let A belongs to G have order n. Then for any integer k, a to the power k equals to e if and only if k equals to nq, where q is an integer। ये आपको प्रूव करना है। स्टेटमेंट मैंने लिख दी, देखें इसका। कि आपको क्या कहा गया है कि G एक ग्रुप है और एक एलिमेंट इसका ऐसा है जिसका ऑर्डर n है। ये n इस एलिमेंट का ऑर्डर दिया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर एक इंटीजर k हो जिससे a की पावर k लेने से भी e आ जाए तो फिर क्या होगा। ये तभी पॉसिबल है जब k nq के इक्वल होगा। यानी k क्या होगा, ऑर्डर का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि q क्या है, इंटीजर है। तो इंटीग्रल मल्टीपल n क्या ऑर्डर है, तो ऑर्डर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा k, तो तब a टू द पावर k e के इक्वल आएगा। इफ़ एंड ओनली वाली बात है, आपको दोनों डायरेक्शन में प्रूव करना होगा। a की पावर k इक्वल टू e सपोज करेंगे तो k इक्वल टू एन क्यू प्रूव करना है, और k इक्वल टू एन क्यू लेंगे तो फिर आपको a टू द पावर k इक्वल टू e प्रूव करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ आ गई। तो देखें, अब इसकी स्टेटमेंट तो मैंने आपको समझा दी। इसमें हम एक डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे, वो मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं, से 7 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 और ये 2 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब इसमें देखें 7 को कैसे लिखा जा सकता है। 7 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 2। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ, ये 7 जो है वो k है और ये 5 जो है वो n है और ये 1 जो है वो q है और ये 2 जो है वो रिमाइंडर r है। तो देखें 7 की जगह मैं क्या लिखूँगा, k, 5 की जगह क्या आएगा, ये n, और 1 की जगह क्या है, ये q है, प्लस और 2 क्या है, r। यानी दो इंटीजर्स को अगर डिवाइड करें तो इस तरह से लिखा जा सकता है, k इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। इसमें रिमाइंडर देखें, यहाँ पे अगर ये 5 पूरा पूरा डिवाइड कर देता तो यहाँ पे क्या आता, 0 आता। यानी r क्या हो जाता, फिर r इक्वल टू 0। 0 ना हो तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। r या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। लेकिन इस
ये जो रिमाइंडर है इससे तो हमेशा लेस रहेगा, यानी डिवाइज़र से हमेशा रिमाइंडर लेस होता है, इसलिए लेस देन डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है? n। तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम कि अगर आप दो इंटीजर्स k और n को डिवाइड करें तो k इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस आर होगा, जबकि r n से लेस होगा, और r कैसा होगा? 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो इस बात को यहाँ पे क्योंकि हमने इस्तेमाल करना था तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमें बताया हुआ है कि n इंटीजर है, एज n इज़ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a belonging to G, it implies that a raised to power n is equal to e। और n क्या है यहाँ पे? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में हमने डिफाइन किया था वेयर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको ये कहा गया a टू पावर k इक्वल टू e for some k integer a to the power k is equal to e imply k must be greater than n because n is least। कि n तो सबसे छोटा इंटीजर है ना जो कि e प्रोड्यूस करता है, तो अगर k से भी e प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर क्या होना चाहिए? k को n से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखें k बड़ा है और n छोटा है, हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। बाय डिवीजन एल्गोरिथम k equals to n cube plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than n, where q is any integer। कि ये कोई एक इंटीजर है ये। अब आप देखें, आपको तो अगर हम a टू द पावर k ले लें तो यहाँ आ जाएगा a टू द पावर एन क्यू प्लस आर, और ए टू पावर एन क्यू प्लस आर को ऐसे लिख सकते हैं ए टू पावर एन क्यू इंटू ए टू द पावर आर। और ए टू द पावर के किसके इक्वल है? ये देखें ए टू द पावर के तो ई के इक्वल है, तो इसे आप ई लिख लें। और ए एन के को एन क्यू को लिख सकते हैं ए टू पावर एन टू द पावर क्यू इंटू ए टू द पावर आर। और ए टू द पावर एन ये तो गिवन है, ऑर्डर है ना एन, तो ये ई आएगा। सो ई इज इक्वल टू ई टू द पावर क्यू, और ई की पावर क्यू लेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट की कोई भी पावर ले लें आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है ए टू द पावर आर। तो ई से ए की पावर आर को ऑपरेट करेंगे तो पता है आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ए टू द पावर आर इक्वल्स टू ई आ गया। लेकिन ये तो क्या है? ये देखें r इज लेस देन n, एज r इज लेस देन n, which suggests that r must be 0। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि n सबसे छोटा है, बिकॉज n इज़ द लीस्ट। n सबसे छोटा इंटीजर है जो कि e प्रोड्यूस करता है, उससे छोटा इंटीजर e प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी e प्रोड्यूस करने के लिए n होना चाहिए या n से बड़ा होना चाहिए। ये तो छोटा है, तो e प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चांस है e प्रोड्यूस करने के लिए कि r क्या हो जाए? 0 हो जाए।
और ये वैल्यू अब पुट कर दें कि एज के इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, आर की जगह 0 पुट कर दें, सो के इक्वल्स टू एन क्यू बिकॉज आर इज 0। तो प्रूव हो गया कि के को क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑर्डर होना चाहिए। अब इसका कन्वर्स ले लें, conversely suppose that k is equal to n q। अगर हम a की पावर लें a टू द पावर k, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n q, और a टू पावर n q को तो लिख सकते हैं a टू पावर n टू द पावर q, और a टू पावर n तो e के बराबर है, तो ये e आ जाएगा। इट एम्प्लाइज दैट a टू द पावर k इक्वल्स टू ई। तो प्रूव हो गया। तो देखें दोनों डायरेक्शन में प्रूव कर दिया, यानी कि अगर a टू द पावर k ई के इक्वल हो तो क्या होता है, k एन क्यू के इक्वल होता है, और अगर उल्टा जाएं तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि a टू पावर k इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ, डबल एरो मीन्स इफ एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू एन क्यू। ये सपोज करेंगे तो ये प्रूव करना है, ये सपोज करेंगे तो ये प्रूव करना है। तो इस तरह से ये थ्योरम तो हमारा कंप्लीट हो गया। चलें, बस आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद थ्योरम्स की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।